दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित सैन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़ से आज आपको थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट का थर्ड ईयर का एमई 303 कोड का डाउन फ्लो टू पास सरफेस कंडेंसर के बारे में समझाऊंगा। तो हम शुरू करते हैं। डाउन फ्लो टू पास सरफेस कंडेंसर। नमस्कार दोस्तों, आज एमई 303 सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफर से कंडेंसर चैप्टर का डाउन फ्लो टाइप टू पास सरफेस कंडेंसर्स की हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सरफेस कंडेंसर्स वो कंडेंसर होते हैं जिन पे एग्जॉस्ट स्टीम कूलिंग वाटर की सरफेस पे कंडेंस होती है। तो इस डायग्राम में आप पहले देखें, पहले मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ। देखो क्या कहता है, टू पास मतलब अपना सबसे पहले डाउन फ्लो, सिंस एग्जॉस्ट स्टीम इज फ्लोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इज इट वेरी वेरी क्लियर? सिंस एग्जॉस्ट स्टीम इज फ्लोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन देखो पहले पार्ट्स बता देता हूँ। इसकी एग्जॉस्ट स्टीम यहाँ से एंटर कर रही है। कूलिंग वाटर, ये CWCP कूलिंग वाटर सर्कुलेटिंग पंप से कूलिंग वाटर इसमें एंटर कर रहा है। ये अंदर वाटर ट्यूब्स हैं, इनके थ्रू होता हुआ इस वाटर बॉक्स में होता हुआ, ये वाटर बॉक्स में होता हुआ हमारा ये एक बार पानी हो जा रहा है, दूसरी बार वापस घूम के ये ठंडा पानी गर्म होता हुआ हॉट वाटर बाहर से निकल रहा है। ये बेफल प्लेट है, ये कंडेंसर शेल, दिस इज कंडेंसर शेल। यहाँ से एग्जॉस्ट स्टीम आ रही है। ये आपकी ब्रास ट्यूब्स हैं, ये वाटर ट्यूब्स हैं, है ना, और ये वाटर बॉक्स है। और ये आपका एईपी एंड सीपी को अपने यहाँ पे दोनों दिखा रखे हैं। ये एईपी और सीपी दो पंप्स हैं, है ना। एईपी से एयर एक्सट्रैक्शन पंप, इससे क्या निकलता है, एयर एक्सट्रैक्ट होती है। सीपी से क्या निकलता है, कंडेंसेट एक्सट्रैक्ट होता है। और ये कोल्ड वाटर हो गया। ये कोल्ड वाटर जैसे इसमें आगे दिख रहा है, ये कोल्ड वाटर ट्यूब्स के अंदर है। एग्जॉस्ट स्टीम, ये इसका साइड व्यू है। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि कैसे बाहर इन ट्यूब्स होते हुए कंडेंसेट में कन्वर्ट होता है। जैसे हॉट एंड प्योर अपना कंडेंसेट यहाँ पे ऑब्टेन होता है। क्या खासियत है इसकी, हॉट एंड प्योर कंडेंसेट एक्सट्रैक्ट अपने को ऑब्टेन होता है, जो कि डायरेक्ट वापस अपन बॉयलर में यूज कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं डाउन फ्लो टू पास। तो डाउन फ्लो का मतलब आपको बताया मैंने। डाउन फ्लो का मतलब क्या हो गया, इसमें एग्जॉस्ट स्टीम डाउनवर्ड बढ़ रही है। टू पास मतलब कूलिंग वाटर एक बार घूमने के, एक बार स्टीम के टच में आने के बाद वापस स्टीम के टच में आता है, इसलिए टू पास, वन पास, टू पास। अगर तीसरी बार आता है तो थ्री पास होता है, और ज्यादा होता है तो मल्टी पास बोलते हैं। तो मल्टी पास से हम इसकी पानी का मैक्सिमम से मैक्सिमम एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हम ये वाला इसको इस तरह से टू पास बोलते हैं। तो क्या 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 इसके पॉइंट्स हो गए, डाउन फ्लो, दिस इज डाउन फ्लो। टू पास, टू पास समझ में आ गया, मतलब एक बार और दो बार पानी टच में आ रहा है अपने स्टीम के, टू पास। और सरफेस कंडेंसर क्या, वाटर इज वाटर स्टीम इज कंडेंस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर ट्यूब्स। ये देखो सरफेस के ऊपर ट्यूब्स पे, ये वाटर ट्यूब के सरफेस पे कांटेक्ट कर रहा है। देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द स्टीम एंड वाटर, जबकि जेट कंडेंसर में देयर इज अ डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द कूलिंग वाटर। एंड कूलिंग वाटर जनरली अपन पॉन्ड्स और कहाँ से लेते हैं, अपन पॉन्ड्स और लेक्स और रिवर्स और उनमें से लेते हैं। तो उनका पानी तो नेचुरल है, वो प्योर नहीं होता है। तो बॉयलर बॉयलर तो बहुत सेंसिटिव होता है, 50 ppm पे अपना 50 ppm के आसपास की प्योरिटी रखनी पड़ती है। तो आपको पता है कि इसलिए अपने को ये वाला सरफेस कंडेंसर मॉडर्न पावर प्लांट्स में हमारे ये सरफेस कंडेंसर, बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाया है, बहुत क्लियर कट इसमें यहाँ पे आपको समझाया है। आई थिंक ये आपको समझ में आएगा। अब देखो अपन इसके थ्योरी में देखते हैं क्या कहता है। तो कौन सा, इसमें आपको एक एक चीज का मतलब समझा दिया मैंने। डाउन फ्लो मतलब स्टीम इज फ्लोइंग इन डाउनवर्ड्स, टू पास मतलब वाटर इज कॉन्टैक्ट इन टू टाइम्स टू द स्टीम, सरफेस मतलब दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। आई थिंक बिल्कुल समझ में आ गया कि कहीं पर भी एक एक वर्ड का इनका क्या मतलब है। तो फिगर क्या शो करता है, ये डाउन फ्लो टाइप टू पास सरफेस कंडेंसर। तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल शेल है, बिल्कुल देखा अपन ने। इन द शेल हॉरिजॉन्टल वाटर ट्यूब्स लगी हुई हैं, आर प्लेस्ड बोथ एंड्स ऑफ द, है ना, ऑफ द बाय द प्लेट्स, दोनों क्लोज प्लेट से। फॉर द एयर एक्सट्रैक्शन ए ड्राई एयर पंप एईपी इज प्लेस्ड लोअर पार्ट ऑफ द शेल। ये बता दिया आपको मैंने। देखो ये लोअर पार्ट पर ये एईपी लगा रखा अपना, बिल्कुल क्लियर है। देखो CWCP कूलिंग वाटर सर्कुलेटिंग पंप, तो पानी अंदर भेजने के लिए, एईपी एयर और एयर को बाहर निकालने के लिए, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, और सीपी कंडेंसेट को बाहर निकालने के लिए। बहुत ही अच्छा सा डायग्राम इसमें बताया। तो फिर क्या कहता है, देखो स्पेसिफिकेशन क्या हुआ है। वाटर ट्यूब्स आर जनरली 20 mm डायमीटर एंड सपोर्टेड बाय द टू प्लेट्स। देखो ये वाटर ट्यूब्स हैं, तो इनका डायमीटर है 20 mm, और ये सपोर्टेड बाय प्लेट्स, ये वाटर प्लेट से बॉक्स प्लेट से यहाँ पे बनी हुई है।
फिर क्या कहता है, द स्पेस बिटवीन एंड प्लेट्स एंड द ट्यूब प्लेट्स इन द वाटर बॉक्स। ये देखो ये वाटर बॉक्स है, ये जो स्पेस को वाटर बॉक्स बोला अपन ने, ये वाटर बॉक्स है। यहाँ पे बैफल प्लेट है ताकि ये पानी सीधा यहाँ से निकल जाए, पहले एक बार इधर जाए इन ट्यूब्स पे, फिर यूं घूम के इस ट्यूब में जाए, इस तरह से इसमें बता रखा है, ठीक है। और बैफल प्लेट्स विच इज डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स बाय द बैफल प्लेट्स एट द एंड, है ना, एट द वन एंड। और यही बताया कि टू पास डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर किस तरह से होता है। आई थिंक ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसके मेन पार्ट्स हो गए, है ना। तो मेन पार्ट्स में वाटर का सर्किट, वाटर सर्किट अगर आप समझे तो कहाँ से चालू हो रहा है कि वाटर सर्किट एट द बॉटम पार्ट ऑफ द वाटर सर्किट, दो सर्किट्स होते हैं वाटर सर्किट, देखो फ्रॉम द बॉटम पार्ट ऑफ द from CWCP at the bottom of the condenser, then water tubes में flowing in one direction, then water box, then flowing in another direction, and then फिर again water box, upper part of the water box, then upper part of the baffle plate, and then goes to the hot water to the कूलिंग टावर, अगेन इट गोज टू द कूलिंग टावर। और स्टीम, एग्जॉस्ट स्टीम ऊपर से टरबाइन एग्जॉस्ट से आती है, और इन वाटर ट्यूब्स के अपर वाटर ट्यूब्स, देन लोअर वाटर ट्यूब्स, और तब क्या बन जाती है, कंडेंसेट बन जाती है, एंड इट इज एक्सट्रैक्टेड बाय सीपी एंड गोज टू द, दिस इज हॉट वेल, दिस इज गोज टू द हॉट वेल। बस इस तरह का अपना एक छोटा सा सर्किट है। आई थिंक सारे पार्ट्स क्लियर हैं, इसके डायग्राम क्लियर हैं, यू कैन इजीली एक्सप्लेन दिस, ओके। तो डाउन फ्लो टाइप टू पास सरफेस कंडेंसर, इस तरह से हमने इसको एक्सप्लेन किया। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।